22 परिवारों के एक परिवार के सारे सदस्य आग में झुलस कर मर गए। पूरे 8 मेंबर मर जाते हैं। ये तो कहीं जाकर जिम्मेदारी तो तय होनी पड़ेगी, कहीं जाकर तो इसे रोकना होगा। भारती नागपाल। जी बिल्कुल, आप देखिए कितना दर्दनाक हादसा है। एक ही परिवार के वो पिताजी हॉस्पिटल में हैं, उनको देखने पूरा परिवार आया है। बेटा, बहू, 2 बेटियां, मदर और उनके और 2 रिश्तेदार वो उनको देखने आए हैं और उनको नहीं पता था कि कल वो ही नहीं होंगे और पूरे के पूरा परिवार खत्म हो गया। तो ये जैसा मैंने पहले भी कहा, इस पूरे के पूरे मामले को आप एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना है तो वो है करप्शन। हम बार-बार बात करते हैं फायर सेफ्टी नॉर्म्स की, हम बहुत सारी चीज़ों पर इनकी बात करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई बात नहीं करता। जब एक बिल्डिंग बन रही होती है, जैसा अभी त्रिवेदी सर ने बताया कि वहाँ पर सबको पता होता है, वहाँ पर लोकल इंस्पेक्टर्स को पता होता है, बीट ऑफिसर को पता होता है, जितने लोकल बॉडीज़ हैं उनको पता होता है कि वहाँ कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ना हमारा फोकस उस डिजाइन पर जा रहा है। अगर बिल्डिंग बन रही है, 4 मंजिला, 5 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, कोई इसकर नहीं देखता कि एग्जिट है, कहाँ से है, एंट्री कहाँ से है, 1 एग्जिट है, 2 एग्जिट्स हैं, किसको कोई ऐसा प्रोविजन घर में रखा गया है, चाहे वो रेजिडेंशियल ही क्यों ना हो, उस पर भी कोई फोकस नहीं होता। एक घर बना दिया गया जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन कहीं कोई जरा सी आग लगी और वो पता नहीं चल पाता। स्मोक का कोई प्रोविजन नहीं है अभी तक। तो प्रॉब्लम वही है कि हम डिजाइनिंग पर भी फोकस नहीं कर रहे। हर बारी ये हादसे होते हैं, इस पर बड़ी-बड़ी बातें होती है, बहस होती है और फिर 1 हफ्ते के बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है। जब अभी पीछे मामला हुआ था विवेक विहार का, या उससे पहले पालम का मामला हुआ था, तब भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अभी तक उसकी रिपोर्ट का हमें कुछ नहीं पता कि उस रिपोर्ट का आगे क्या हुआ। तो इसी तरह से ये तो मामला, ये सिलसिला चलता रहता है। आपको अगर याद हो 2024 में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में चल रहा था, वहां पर 3 बच्चों की मौत हो गई थी। नगर के पास बारिश आई और खूब पानी भर गया और वो बेसमेंट में पानी भर गया, बच्चे बाहर नहीं निकल पाए और 3 से 4 बच्चों की शायद वहां पर मौत हो गई थी। वो हाहाकार मचा, 1 हफ्ता 10 दिन सबने डिबेट की, आपने भी डिबेट की। उसके बाद क्या हुआ? एकदम से हुआ कि बेसमेंट में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा। लेकिन आज अगर आप जाकर के देखें, फिर से वही 1 साल के बाद वहां पर अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चल रहे हैं। दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं जहां नर्सिंग होम भी चल रहे हैं, ट्यूशन सेंटर्स भी चल रहे हैं, सब कुछ वैसे का वैसा हो रहा है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने यही सवाल है जो मैं थोड़ा सा यही सवाल है मैं रामाचंद्रन साहब से पूछना चाहूँगा। रामाचंद्रन सर, बेसिकली ये जो अभी एग्जांपल दे रही थी मैडम, वो एक होटल में अभी आग लगी है, लेकिन ऐसे सैकड़ों होटल वहाँ पे चल रहे हैं। अभी भी दूसरी जगहों पे चले जाएं, करोल बाग चले जाएं, दूसरी जगहों पे चले जाएं, वहाँ अगर औचक निरीक्षण किया जाए तो बहुत सारे ऐसे होटल मिलेंगे, ऐसे कमर्शियल इंस्टीट्यूशन मिलेंगे जहाँ पे नियमों को ताक पर रख के वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, धंधा चल रहा है, चाहे सेफ्टी नॉर्म्स हो, आग के सेफ्टी नॉर्म्स हो, दूसरे सेफ्टी नॉर्म्स हो। तो इसमें जिम्मेदारी हम लोग स्थानीय निकाय पर देते हैं, स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी होती है, लेकिन चूंकि सालों से जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं, घटनाएं ऐसे होती रहती हैं। आपके हिसाब से कोई तरीका है क्या? क्योंकि अब जिस तरह से हम लोग हाईटेक होते जा रहे हैं, जिस तरह से एआई का ज़माना है, ड्रोन का ज़माना आ गया है, तो पुराने तरीके से हम लोग फाइलों में जिम्मेदारी तय करें, क्या और तरीका हो सकता है क्या? क्योंकि स्थानीय निकाय तो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे, इसके कई सारे एग्जाम्पल अब सामने आ चुके हैं। को सलाह देना शायद मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रकार के अलग अलग नहीं, आप अनुभव के आधार पर तो बता सकते हैं। अलग अलग डिस्कशन में भाग लेने का मौका मुझे मिला। अभी मैं त्रिवेदी जी कह रहे थे, मैं सोच रहा था इस बात को आप यहीं पर समाप्त मत करिए। अभी मजिस्ट्रियल जांच के बाद बताया, मजिस्ट्रियल जांच के बाद क्या निकलता है उसको फॉलो अप करके उसको पब्लिक के सामना लाना ठीक रहता है। इसी तरह लगातार परसू करने से इस प्रकार के कितने बिल्डिंग से कितनों का जांच की गई, बाकी में कमी क्यों रह गया, उसको हटाने के लिए क्या किया, ये सवाल कर सकते हैं। आजकल राइट टू इंफॉर्मेशन का जमाना है। जो लोकल बॉडी की बैठक होते हैं उसमें मेंबर्स पूछ सकते हैं कि क्या मामला क्या है, और उसमें साफ आना चाहिए कि कहाँ पर क्या कमी रह गया।
तो सब मिलकर के ही काम हो सकता है कि अवेयर मीडिया बहुत कुछ इसमें योगदान दे सकता है। एक बार चर्चा करके बजाय आप इस तरह के 10 मामले लेकर के उसमें क्या हुआ, कहां तक हुआ, इसको भी पब्लिक के सामने लाते हैं तो अच्छा रहता है। मैं इस पर विश्वास रखता हूं कि जब तक, जैसे मैं शुरू में कहा, पब्लिक में अवेयरनेस और अधिक नहीं है। आजकल बहुत कुछ बदलाव आया है, तो पब्लिक में अवेयरनेस और अधिक आने की आवश्यकता है, ताकि इस बिल्डिंग के बगल में रहने वाले व्यक्ति अगर वो कानून के हिसाब से चला रहा है, उसको इस मुद्दे को रेज करने का अवसर हो, उसको इससे कोई परेशानी ना हो। इस तरह के एक सिस्टम हमें लाने की जरूरत है। और ये लोकल बॉडी क्यों नहीं कर सकता कि इस तरह साल भर में जितने भी कमियां हैं वो क्या उन्होंने देखा, क्या पाया, क्या सुधार उसने किया, क्या उत्तरदायित्व है, उसमें उसी के अंतर्गत अकाउंटेबिलिटी में वहां का सिविल सर्विस सिस्टम आ जाता है। उनको डायरेक्टली पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोकल बॉडी के सिस्टम के माध्यम से उसको सामने लाना आवश्यक है। तो ये चीजें किया जा सकता है, हम लोग करते नहीं है या नजरअंदाज करते हैं। जैसे एक पार्टिसिपेंट ने बताया, एक बार हो गया फिर हम आगे बढ़ते हैं, उस बात को अक्सर भूल जाते हैं या उतना हमें सूचना हमारे सामने उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन उपलब्ध होना जरूरी है और पब्लिक के सामने इसको रखना जरूरी है। अवेयर मीडिया बहुत कुछ कर सकता है, इसको लगातार पब्लिक के सामने ला करके उसमें सुधार ला सकते हैं। इस तरह कई मामलों में हमारे देश में सुधार आया है। तो लोकल बॉडी के फंक्शनिंग में जो बदलाव की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि आपने एक बार पॉलिसी का सवाल किया था, एक सर्विस लेवल है कि हर क्षेत्र में, जैसे पानी के बारे में हो या सॉलिड वेस्ट के बारे में हो, उस लोकल बॉडी किस लेवल पर है, हर घर तक पहुंच पाया कि नहीं, पानी है तो पानी कितने घंटे सप्लाई किया, कितना नहीं कर पाए, कितने शिकायत आए, उसमें क्या कार्रवाई किया, सुधारने के लिए क्या कार्य किया, ये भी लोकल बॉडी को पब्लिक के सामने रखना होता है। तो इसी तरह इसको भी उसमें शामिल करते हुए कितने बिल्डिंग्स कंप्लीट हुए, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया, और उसका कितने का फिर बाद में उसका फॉलो अप में उसको जांच किया, सही पाया कि नहीं पाया, क्या कार्रवाई किया, ये सब लोकल बॉडी के फंक्शनिंग पब्लिक के सामने क्यों नहीं आता है, मेरे समझ में नहीं आता है क्या कारण है। अगर इस समय कानून में कुछ कमी है, मैं समझता हूँ कि दिल्ली के शासन को, और दिल्ली के शासन चूंकि गृह मंत्रालय के माध्यम से करते हैं, शायद कुछ और हमें कानून लाने की आवश्यकता होगी कि जिससे कि इन चीजों को पक्का करें। कानून से ही लोग डरते हैं, पक्का करें और पब्लिक के सामने आए, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी सामने आए और लोकल बॉडी में इस बात की चर्चा हो, लोकल बॉडी की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात को सामने लाए। इस तरह का स्टेप बाय स्टेप शायद कुछ करने से इसमें हम बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल अतुल गर्ग साहब, ये स्थानीय निकाय लोकल बॉडी एक चीज़ों को लागू करने की अंतिम संस्था है, उसको कैसे जिम्मेदार बनाया जाए उसके सजेशन यहाँ पे रामाचंद्रन साहब ने दिए। आपके हिसाब से, चूंकि आपने सही कहा कि फायर डिपार्टमेंट के सीमाएं होती हैं, उस सीमाओं के भीतर फायर डिपार्टमेंट काम करता है, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से स्थानीय स्तर पर नियमों का उल्लंघन होता जा रहा है, आपको लगता है कि फायर डिपार्टमेंट को और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है? मैं इसमें ये बताना चाहूंगा आपको, अभी ईज ऑन डूइंग बिजनेस में हमारी एक मैडम कह रही थी कि 17.5 है, अब उस हाइट को बढ़ा के 24 मीटर कर दिया गया। 24 मीटर तक आपको फायर एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट ने एमसीडी को अभी सारे लाइसेंस से मुक्त कर दिया है। अब ये सेल्फ सर्टिफिकेशन पे होगा, तो जो ये चार्ज लग रहे थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे कि हम काम नहीं कर रहे हैं, करप्शन है, ये मैटर इज ओवर नाउ। अब फायर डिपार्टमेंट जब इंस्पेक्शन करना ही नहीं है, थर्ड पार्टी करेगी, तो आई थिंक सिचुएशन विल इम्प्रूव, बिकॉज अब ओनर के पास एक चॉइस है कि वो फायर अफसर के पास उसे नहीं जाना है, वो किसी को भी हायर कर सकता है। ऐसे एमसीडी में भी लाइसेंस खत्म कर दिया गया है, फायर का भी जो एनओसी है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया है। तो मुझे ये लगता है कि अब क्योंकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट है या बाकी है, जो लोग ये कहते थे कि हम काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट ने नई दिशा में एक नया अभियान चलाया है। इससे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग काम करेंगे, प्राइवेटाइज हो जाएगा, करप्शन विल रिमूव नाउ टोटली, बिकॉज देयर इज नो फायर अफसर या नो गवर्नमेंट अफसर इन्वॉल्व इन द इंस्पेक्शन। तो मुझे लगता है अब चीजें इंप्रूव होंगी। गवर्नमेंट इस मामले में बहुत अच्छे कदम ले रही है। जिम्मेदारी सारी जो दी जा रही है वो लोकल लोगों को दी जा रही है कि आप गेस्ट हाउस चलाते हैं तो आप सर्टिफिकेट दीजिए कि आपने प्राइवेट आदमी से चेक करा के सब चीजें ठीक करी हैं, और उसके बाद आप चलाइए। कमी होगी तो पाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस मामले में काफी मेहनत कर रही है, काफी नए
कहना चाहिए क्रांतिकारी टाइप के जो है रूल ला रही है और सिचुएशन इंप्रूव होगी। अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम हो गया है। और उसके बाद जब अभी हमारे अफसर जो थे बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, उनके पास भी टाइम होगा, हम पब्लिक अवेयरनेस के काम करेंगे, हम लोग फायर फाइटिंग को अच्छे से कर पाएंगे, लोगों को स्कूलों में जाके बता पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट हमारी जो नई आई है, इन्होंने जो ये डिसीजन लिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा और लोग भी अब जागरूक हो जाएंगे कि अब उनकी जिम्मेदारी है। अभी तो फायर अफसर की जिम्मेदारी होती है। जैसे मैडम ने कहा था कि राजेंद्र नगर में 3 लोग मरे क्योंकि उसको फायर एनओसी दिया गया था, तो हमारे डिपार्टमेंट के 2 अफसर अभी तक सस्पेंड हैं क्योंकि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने ये फायर एनओसी दिया था। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी गई है वो इंडिविजुअल पे कर दी गई है, ओनर पे कर दी गई है। ओनर एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा, किसी आर्किटेक्ट को हायर करेगा, उससे फायर एनओसी लेगा। तो मुझे लगता है सिचुएशन इंप्रूव होने चाहिए क्योंकि प्राइवेट आदमी जब देगा ठीक से चेक करेगा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मनी नाउ। और मैं इसके अलावा एक आप सब लोगों से बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम फायर सेफ्टी कॉन्शियस पीपुल नहीं है। मैं बहुत सारे चैनल में कहा, लोग कहते हैं अतुल जी आप हंसते हो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस बात में बिल्कुल नहीं शर्माता। हम सभी लोग जब जाते हैं, हम होटल में जाते हैं, बैंकेट हॉल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप बैंकेट हॉल में अपनी शादी के लिए, फंक्शन के लिए बुक करते हैं, कितने लोग ये पूछते हैं आपके पास फायर एनओसी है या नहीं? आप उसका एसी चेक करते हैं, खाना चेक करते हैं, डेकोरेशन चेक करते हैं, पार्किंग चेक करते हैं, पर नोबडी आस्क कि आपके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, आपने फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं या नहीं है। हम जिस दिन ये पूछना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। हम खुद ही नहीं पूछते हैं, जब हम जाते हैं तो हम इस बात को क्यों शर्माते हैं? मैं अपनी पूरे परिवार की, पूरी फैमिली की जान उसमें दे रहा हूं, हम वहां 10 घंटे रहेंगे तो हम ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकते? जिस दिन हम लोग ये क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, बिजनेसमैन सतर्क हो जाएगा कि उसका बिजनेस जो है ठप हो सकता है, वो लेना शुरू करेगा, उसको एनओसी की जरूरत नहीं होगी तो भी वो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट करेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम सब मिलजुल के, ये समस्या ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं इसमें छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, 1 सेकंड और ले रहा हूँ, जी जी 1 सेकंड और ले रहा हूं। मैं अभी ब्रिटेन में गया था, मेरी डॉटर वहां पे थी। मैं एक फायर चेक डोर होता है, तो फायर चेक डोर में स्प्रिंग होता है, अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप खुलता है। मैंने उसको धक्का दिया, खुला, और जब मैं निकला वो बंद नहीं हुआ। तो पीछे से एक आ रहे थे ब्रिटिशर, उन्होंने उस डोर को बंद किया और मेरे को रोका। उन्होंने कहा कि सर आपने ये डोर बंद करना था, व्हाई डोंट यू क्लोज इट, बिकॉज इसका खराब है, उस पर लिखा हुआ है यू हैव टू क्लोज द डोर। तो दैट इज द अवेयरनेस। हमारे यहाँ जो है ये बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, हम फायर सेफ्टी के बारे में सोचते नहीं है। और बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि जब तक आप रेस्टोरेंट जाते हैं, जी जी, हाँ, हम सब लोग अवेयर हो जाएंगे तो फिर ये समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। और अवेयर होना कोई बहुत कैसे रॉकेट साइंस है नहीं। आज की तारीख में लोग जाते हैं सामान खरीदने, तो जिसको ज़रूरत होती पूछ तो लेता ही है कि आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो कि नहीं रजिस्टर्ड हो, क्योंकि वहाँ उनको इनपुट टैक्स कहीं देना पड़ता है, उनको वहाँ फ़ायदा दिख रहा होता है। तो वैसे ही हम पूछ सकते हैं अपना ITR फॉर्म, ITR है कि नहीं आए, तभी आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा, तो आप जानते हैं हमें करना है। तो जब ये चीज़ें आप अवेयर होंगे अपने लिए तो चीज़ें सुधर सकती हैं। लेकिन ये